विश्वव्यापी बाढ़ के बाद कई चीजें बदल गईं। सबसे पहले पृथ्वी की स्थलाकृति नाटकीय रूप से बदल गई। वास्तव में हमें उत्पत्ति के अध्याय 7 और पद 11 में बताया गया है कि गहराई के स्रोत फट पड़े और आकाश के दरवाजे खोले गए। फिर यहां पद 19 में हमें बताया गया है कि पानी पृथ्वी पर इतनी ताकत से हावी हुआ कि पूरे आकाश के नीचे सभी ऊंचे पहाड़ ढक गए। अब पद 20 में हमें बताया गया है कि पानी सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी से कम 25 फीट ऊंचा था। वैसे यह सवाल का जवाब देता है कि पृथ्वी पर समुद्री जीवाश्म कैसे पाए जाते हैं, हमारे कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर। खैर, यही कारण है कि वे वहां पहुंचे। अब हमें यहां अध्याय 8 और पद 3 में बताया गया है कि इस सभी पानी को पीछे हटने में 5 महीने लगे, जिससे अचानक कटाव के माध्यम से विशाल परिवर्तन हुए। अगर मेरे यहां कुछ घंटों तक बारिश होती है तो पानी खाइयां बनाता है और मेरे पिछवाड़े में छोटे भूस्खलन और लघु जलप्रपात होते हैं। यह मेरी मल्च को उठाकर ड्राइववे पर 10-15 फीट नीचे ले जाएगा। अब लोग मुझसे कहते हैं, स्टीफन, लेकिन पृथ्वी को करोड़ों साल पुरानी होना चाहिए। इस कारण से उन घाटियों को कटने में करोड़ों साल लगेंगे, उन नदी की घाटियों से सभी मिट्टी को बाहर निकालने में। खैर, सामान्यतः हां, लेकिन यह वैश्विक आपदा सामान्य नहीं थी। आपके पास पानी, ज्वालामुखीय लावा, चट्टान और बर्फ के प्रवाह, भूमिगत नदियों का फटना और पृथ्वी की परत का ऊपर उठना जैसी विशाल दबाव है। और जब बारिश रुकी तो लगभग 1 साल तक पानी पीछे हटता रहा, सभी महासागरों, घाटियों और झीलों को बनाता और भरता रहा। मेरा मतलब है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? टाव। खैर, हम जानते हैं कि एक तूफान में एक लहर 1000 पाउंड वजन के एक बोल्डर को उठाकर बेसबॉल की तरह फेंक सकती है। कल्पना करें कि बोल्डर उस बाढ़ के पानी में टकराते, धक्का देते और धकेलते हैं, ग्रह की सतह को काटते और आकार देते हैं। आज पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी लगती है, जिसमें अद्भुत चट्टान संरचनाएं, झरने और घाटियां हैं, जिनमें ज्वालामुखीय विस्फोटों से बने द्वीप हैं, जिन्हें सामान्यतः बनने में करोड़ों साल लगते। लेकिन भगवान के वचन के अनुसार यह सब बाढ़ के दौरान कुछ महीनों में आकार लिया गया। अब बाढ़ के बाद एक और परिवर्तन है और यह मौसम से संबंधित है। बाइबल हमें यहां बताती है कि सृष्टि के प्रारंभिक दिनों में नूह तक कभी बारिश नहीं हुई थी। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 5। पृथ्वी को वाष्पीकरण और संघनन से भारी ओस के साथ ही इन भूमिगत स्रोतों और पानी की नदियों से सिंचाई की गई थी। बाढ़ के दौरान बाइबल में कहा गया है कि उन भूमिगत जलाशयों ने विस्फोट किया, जिससे वह पानी बना जो फिर भरा। महासागरों और पृथ्वी की सतह पर जल प्रणालियों को, जो अब वास्तव में पृथ्वी की सतह का 71% ढकती हैं। बाढ़ के कारण उन सभी विस्फोटों से निकला ज्वालामुखीय राख सूर्य की रोशनी को कुछ समय के लिए रोक रहा था। साथ ही इतनी अधिक पानी का तीव्र वाष्पीकरण हो रहा था, वास्तव में इसके बाद एक बर्फ युग आया। संरक्षणवादी अनुमान बर्फ युग को कई 100 वर्षों तक चलने का मानते हैं, कि विकासवादियों द्वारा प्रचारित लाखों वर्षों तक। अब भगवान नूह और उसके परिवार को एक अद्भुत वाचा का वादा देते हैं जब वे नाव छोड़ते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप अधिकांश लोगों, निश्चित रूप से अधिकांश ईसाइयों से पूछें कि वह वादा क्या था, तो वे तुरंत इंद्रधनुष का उल्लेख करेंगे। लेकिन वास्तव में एक और वादा है जो पहले आता है, और यह इंद्रधनुष से जुड़े वादे के समान महत्वपूर्ण है। जैसे ही नूह और उसका परिवार नाव छोड़ रहे हैं, जहां उन्होंने, याद रखें, पिछले वर्ष बिताया है, भगवान यहां अध्याय 8 और श्लोक 22 में उन्हें वादा करते हैं, जब तक पृथ्वी बनी रहती है, बीज बोने का समय और फसल, ठंड और गर्मी, गर्मी और सर्दी, दिन और रात कभी समाप्त नहीं होंगे।
अब यह वादा मतलब है कि पृथ्वी जलने या सूखने वाली नहीं है, सूरज खत्म नहीं होगा, हमारे पास भोजन की कमी नहीं होगी। जब तक पृथ्वी बनी रहती है हमारे पास पानी की कमी नहीं होगी। और बाइबल हमें बताती है वैसे कि पृथ्वी तब तक बनी रहेगी जब तक भगवान इसे मानव इतिहास के अंत में नष्ट नहीं करते। प्रेरित पतरस उस घटना के बारे में 2 पतरस 3 और श्लोक 10 में लिखते हैं। पतरस लिखते हैं, आकाश गरज के साथ समाप्त हो जाएगा और स्वर्गीय वस्तुएं जल जाएंगी और विलीन हो जाएंगी और पृथ्वी और उस पर किए गए कार्य जल जाएंगे। तो पृथ्वी इस अंतिम न्याय तक बनी रहेगी, बाइबल हमें बताती है, जो वैसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में वर्णित सहस्त्राब्दी राज्य के अंत में होगा। अब उत्पत्ति के अध्याय 8 में हमारे पास यह वादा है जो उन सभी का उत्तर देता है जो सोचते हैं, क्या यह ग्रह पेड़ों से खत्म हो जाएगा? क्या इसे जलवायु परिवर्तन से नष्ट किया जाएगा? क्या इसे किसी सौर ज्वाला से भुना जाएगा? खैर, नूह के प्रति भगवान के वादे को फिर से सुने। यहां उत्पत्ति के अध्याय 8 में जबकि पृथ्वी बनी रहेगी, बीज का समय और फसल, ठंड और गर्मी और सर्दी, दिन और रात कभी समाप्त नहीं होंगे। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप आज रात सो सकते हैं और अपने सिर को भगवान के वादे पर रख सकते हैं, भगवान के वादे पर कि आपको ग्रह को बचाने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार यह भगवान का ग्रह है, आपका या मेरा नहीं। अब इसे प्रदूषित न करें, इसका ध्यान रखें, इसका अच्छा प्रबंधक बने। लेकिन बस याद रखें, भगवान ने पहले से ही एक नए ब्रह्मांड और एक बिल्कुल नए पृथ्वी के निर्माण की योजना बनाई है। यह रिडीम्ड लोगों द्वारा हमेशा आनंदित किया जाएगा। प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, फिर मैंने एक नए स्वर्ग को देखा। यह ब्रह्मांड है और एक नई पृथ्वी, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी समाप्त हो गई थी। अब यह वही आग है जिसके बारे में पतरस लिखते हैं। अब इस बाढ़ के बाद एक और परिवर्तन है और यह जानवरों और मनुष्यों के बीच के संबंध को शामिल करता है। हमें यहां अध्याय 9 में बताया गया है, भगवान नूह से कहते हैं कि वह जानवरों में एक स्वाभाविक भय डालने वाले हैं। मनुष्यों का, बाइबल यहां पद 2 में कहती है, आपका भय और आतंक पृथ्वी के हर जानवर और आकाश के हर पक्षी, जमीन पर रेंगने वाली हर चीज और समुद्र के सभी मछलियों पर होगा। अब यह वादा, यह मतलब है कि मानव जाति कुछ बड़े जानवरों से सुरक्षित रहने वाली है। और यह जानवरों के लिए भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि भगवान नूह से यहां पद 3 में कहते हैं, हर जीवित चीज या हर चलने वाली चीज जो जीवित है वह आपके लिए भोजन होगी। देखो, भगवान मनुष्यों को यह अनुमति देने वाले हैं कि वे जो भी जानवर स्वादिष्ट होंगे उन्हें खा सकें, और तब से मुर्गियां सुरक्षित नहीं रही हैं। अब हमें मांस खाने का आदेश नहीं दिया गया है। आप व्यक्तिगत कारणों से मांस नहीं खाना चाह सकते, लेकिन याद रखें कि मेरे जैसे लोगों को अगर हम चाहें तो कभी कभी चीज बर्गर खाने की भगवान की पूरी अनुमति है। लेकिन यहां एक बड़ा सिद्धांत है, भगवान ने मानवता को पशु साम्राज्य पर अधिकार दिया है, मानवता के लाभ और समर्थन के लिए और भगवान के वचन के अनुसार भोजन के लिए। लेकिन जब कोई भगवान को सृष्टिकर्ता के रूप में नकारता है और भगवान के वचन को मार्गदर्शिका के रूप में नकारता है, तो आप जानते हैं क्या होता है? जानवरों के अधिकार बढ़ते हैं, जबकि मनुष्यों के अधिकार भी बढ़ते हैं, घटते हैं। आप जानते हैं, आज अमेरिका में एक अजन्मे चील के अंडे को कुचलना एक संघीय अपराध है, लेकिन एक डॉक्टर बिना किसी अभियोजन के एक अजन्मे मानव बच्चे को कुचल सकता है। देखिए, जब भी भगवान के वचन को नकारा जाता है, मानव मूल्य घटता है और जानवरों का मूल्य बढ़ता है। मैंने भारत की सड़कों पर भूखे बच्चों को देखा है, जबकि एक गाय वहां बैठी है और चारा खा रही है। वे उस गाय को बारबेक्यू क्यों नहीं करते और उन बच्चों को खिलाते? खैर, इसका कारण यह है कि वे मानते हैं कि एक गाय एक बच्चे से अधिक मूल्यवान है।
उन्होंने भगवान को सृष्टिकर्ता के रूप में सत्य को छोड़ दिया है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम जानवरों के साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि एक धार्मिक व्यक्ति अपने जानवरों की जरूरतों का ख्याल रखता है। नीति वचन 12 पद 10। लेकिन वह समय आ सकता है जब वह गाय को काटेगा और अपने परिवार को खिलाएगा। उसका परिवार एक गाय से अधिक महत्वपूर्ण है। अब भगवान की ओर से एक और वादा है और यह वही है जिसकी आप हमेशा से उम्मीद कर रहे थे। पद 11 में भगवान वादा करते हैं कि वह फिर कभी पृथ्वी को एक सार्वभौमिक बाढ़ से नहीं ढकेंगे और वह इस वादे का स्थायी चिन्ह यहां पद 13 में इंद्रधनुष स्थापित करते हैं। भगवान ने इस वादे को निभाया है। स्थानीय बाढ़ें हुई हैं, क्षेत्रीय बाढ़ें हुई हैं, लेकिन पृथ्वी पर फिर कभी विश्वव्यापी बाढ़ नहीं आई है और न ही कभी आएगी। खैर, इसके साथ आज के लिए हमारे पास समय समाप्त हो गया है। अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।